किताब जिंदगी आगे बढ़ाने का काम करता है, पर एक किताब जिंदगी खत्म भी कर सकता है। ये बात मुझे पता नहीं होता अगर ये कहानी में नहीं सुनता तो। हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राहुल, स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर से हाजिर हुआ एक नया मिस्टीरियस कहानी लेके। आज बात करेंगे जो मिस्टीरियस किताब जिंदगी खत्म कर सकता है। दोस्तों, ये जो कहानी है मैं सुना था 5 दोस्त का एक ग्रुप से। उनका एक बड़ा फ्रेंड ग्रुप था 15 लोगों का, लेकिन उस ग्रुप में फिलहाल 5 ही लोग जिंदा है। बाकी 10 लोगों का कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई घटना से मौत हो गया है। इस मौत का पीछे वो 5 लोग एक किताब को जिम्मेदार मानता है, और वो किताब पाया गया था आज से ठीक 5 साल पहले एक लाइब्रेरी में। वो लोग एक साथ घूमता था, कहीं पे भी अगर जाता था, कोई भी फंक्शन अगर अटेंड करता था तो 15 लोगों का ग्रुप एक साथ जाता था। इतना अच्छा बॉन्डिंग था वो 15 लोगों का दोस्ती में। इसी तरह वो लोग जब एक दिन लाइब्रेरी में बैठे, उनका हाथ में एक किताब लगा। उस किताब का कोई फ्रंट पेज नहीं था, कोई छपा हुआ पेज नहीं था जिससे उस किताब का पहचान किया जाए। एक सादा माटा सा नोटबुक जैसा किताब, पर थोड़ा सा मोटा और साइज में भी छोटा। पर उसका कोई फ्रंट पेज नहीं था, उसका कोई राइटर का नाम नहीं था। बस पेज खोलते ही जो सामने आता था उसमें लिखा था कि दूसरे दुनिया से संपर्क करने का किताब। उस किताब का बारे में शॉर्टकट में ये समझाया जा सकता है कि अगर किसी को दूसरा दुनिया से संपर्क करना है तो वो किताब पढ़ के कोई भी आदमी दूसरे दुनिया का जो चीज है, आदमी, आत्मा, स्पिरिट, जो भी बोला जाए, उसके साथ संपर्क कर सकता है। उस सब्जेक्ट के ऊपर 15 के 15 का लोगों का इंटरेस्ट तो नहीं था, ये नहीं मैं बोल पाऊंगा, पर 5-6 लोगों का उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, और बाकी 4-5 लोगों का थोड़ा मन भी था, उतना फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन वो जो 5 लोग थे, उन लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था उस किताब के ऊपर और दूसरी दुनिया के ऊपर, कि असल में दूसरा दुनिया होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उनके साथ जरूर कांटेक्ट किया जा सकता है, और उनके साथ अगर कांटेक्ट कर सकते हैं तो उनका पावर इस्तेमाल करके बहुत कुछ किया जा सकता है। ये धारणा था उन 5 लोगों का। उन 5 लोगों का बातों में आके बाकी 10 लोग भी तैयार हो गए वो किताब खोल के पढ़ने के लिए। लेकिन वो जो लाइब्रेरियन था, उन्होंने मना किया था कि आप ये किताब मत पढ़िएगा, और मेरा लाइब्रेरी में तो आप पढ़ ही नहीं सकते, मैं मना करूंगा आपको, और ये किताब आप मुझे दे दीजिए, ये किताब आपको पढ़ने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तो वो 15 लोगों का जो ग्रुप था, सब लोग आपस में ये बात किया, अगर ये किताब नहीं पढ़ सकते तो लाइब्रेरी में क्यों रखा हुआ है, जरूर उसमें कुछ चीज छुपा होगा जो लाइब्रेरियन हमसे छुपाना चाहता है। तो 15 लोग मिलके एक प्लान बनाता है, किताब चुराने का कोशिश करते हैं। 15 लोग है, एक लाइब्रेरियन है, तो उनका आंखों में धूल झोंकना बहुत आसान था। वो लोग किताब चुरा लेता है और एक के पास वो किताब रख देता है कि तुम ये लेके जाओ, क्योंकि तुम्हें कोई संदेह नहीं करेगा, तुम्हारे हिफाजत में रखो, हम लोग बाद में जब हमें टाइम मिलेगा तब ये किताब पढ़ेंगे। उस दिन बीत जाता है। दूसरे दिन, और साथ में जो 4 लोग था, जो 4 लोगों को उस किताब में ज्यादा इंटरेस्ट था, वो 4 लोग मिलके वो लड़के के पास जाता है, लेकिन उसका दरवाजा खुलता नहीं है। पूछने से उसका मम्मी पापा बोलता है कि वो थोड़ा लेट उठता है, तुम जाके दरवाजा नॉक करके देखो, शायद वो आज जल्दी उठ जाए तुम्हारा नॉक सुन के। वो लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट नॉक करता है, कोई जवाब नहीं आता है। जब आधा घंटे से नॉक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन वो लोग टेंशन में आ गए कि एक आदमी अगर सो रहा है तो इतना आवाज से वो आधा घंटा सोए नहीं रह सकता है। मम्मी पापा भी आया, उस लड़के का बाद में दरवाजा तोड़ा गया, देखा कि वो लड़के का डेड बॉडी पंखे से लटक रहा है। किताब बाजू में खुला हुआ है, उसका एक ही पेज बस उल्टा हुआ है। बाद में पुलिस आया, वो लोग छानबीन करने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी सुसाइड नोट या कोई भी ऐसा निशान जिससे पता चले कि वो सुसाइड किया है या तो उसको किसी ने मारा है, कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अगर कोई आदमी सुसाइड कर रहा है, वो कम से कम एक सुसाइड नोट लिख के जाता है, और अगर कोई भी आदमी किसी को मर्डर करता है, वो भी बंद कमरे में, तो कोई ना कोई सुराग रह जाता है, पर कुछ भी नहीं था। वो बाकी 4 जो था, वो 4 मिलके वो किताब छुपा के वहां से लेके आता है,
बाद में पुलिस उस डेथ को सुसाइड डेथ घोषित कर देता है, क्योंकि उनको कोई भी सबूत नहीं मिला था कि उस लड़के का मौत कैसे हुआ था। उन चारों में से डिसाइड करता है कि किताब फिलहाल एक के पास रहेगा और बाकी 3 को जब टाइम मिलेगा, क्योंकि उस डेथ के वजह से, उस दोस्त का डेथ के वजह से तो लोग थोड़ा अशांत हो गया था। तो जब सब कुछ मल होगा, जब सबको टाइम मिलेगा वो किताब पढ़ने के लिए, तभी वो किताब निकाला जाएगा और सब लोग बैठ के पढ़ेंगे। तो एक के पास वो किताब रख देता है और बाकी 3 घर चला जाता है। उस किताब के बारे में बाकी जो 13 दोस्त को ही मालूम था कि उसके पास एक किताब है। अगर किसी को कभी पढ़ने का मन है तो वो लेके जा सकता है। वो जो 5 आदमी था जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस किताब में, उसमें से एक को उस किताब के ऊपर अचानक इंटरेस्ट आ जाता है। शायद वो किताब रखने से मेरा वो दोस्त का मौत हुआ है, तो मैं वो किताब लेके एक बार पढ़ के देख सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। तो वो किताब उस दोस्त के पास से लेके आता है और पढ़ना चालू करता है। उसमें से उसको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है अलग दुनिया के बारे में, जिस दुनिया के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं अक्सर, ये अजीब अजीब हरकतें होता है, मिस्टीरियस घटनाएं घटते रहता है। ये सब चीज उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि क्यों ये सब चीज होता है और किस किस के साथ ये सब चीज होता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो जब पेज चेंज कर रहा था, एक टाइम पे आके देखता है कि जो लिखा हुआ पेज है वो खत्म हो जाता है और एक ब्लैंक पेज है। तो ब्लैंक पेज वो जब पलटता है, उसमें दूसरा वाला पेज में बस एक ही लाइन लिखा हुआ है। उसमें से लिखा है, तुम्हें भी ये दूसरी दुनिया दिखाई देगा, पर क्योंकि तुम्हारा राशि में ये नहीं है तो किसी और के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें दिखाई देगा और वो उत्तरी दिशा से आएगा। उसके बाद वो किताब पूरा खाली दिखा उसको। वो चिंतित हो गया कि उत्तरी दिशा से कैसे आएगा, और ये सिर्फ मेरे लिए लिखा है, ये किताब में छपा हुआ है, किसी के भी लिए है। वो कंफ्यूज हो गया। वो किताब बंद कर दिया और थोड़ा डरी डरी भाव से वो किताब छुपा दिया, खुद के कमरे पे नहीं, मम्मी पापा के कमरे में, कि अगर कुछ हो तो वो लोग निपट लेंगे, कम से कम मुझे कुछ ना हो। फिर दूसरे दिन जाके वो किताब वो लौटा के आता है, क्योंकि उसको जो जानना था जान गया। पर उसी दिन से उसका बहन का बर्ताव में थोड़ा अजीबपन आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका बहन है ही नहीं, जो धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि अचानक चालू हो गया, धीरे धीरे करके उसको इतना महसूस होने लगा कि उसका बहन का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो रहा है। और लगभग 1 हफ्ते बाद उसका बहन पूरा बदल गया। उसका बहन को डॉक्टर दिखाया गया तो डॉक्टर बोला कि उसकी बहन का मानसिक स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है, इसको मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ेगा। तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा था, इसके लिए मेंटल असाइलम में अच्छे डॉक्टर से दिखाता है, अच्छे से इलाज हो रहा था। लेकिन उसको उस बात बार बार याद आता है कि तुम्हारे लिए जो चीज दिखाई देगा वो उत्तरी दिशा से आएगा। और उसका बहन का जो रूम था, उसका रूम से उत्तर दिशा में ही पड़ता था। भले आजू बाजू में है वो, पर अगर कंपास निकाला जाए तो वो नॉर्थ पोजीशन पे आता है। वो बहुत डरा हुआ रहता था कि अगर इस किताब में लिखा हुआ हर चीज सच होने वाला है ऐसे, तो बहुत लोगों का मौत आने वाला है। जिसके पास वो किताब रिटर्न करता है उसको वो सावधान करता है कि तुम लोग ये किताब फेंक दो या जला दो, कुछ भी करो, पर तुम लोग ये किताब पास मत रखो। मैं जितना पढ़ा हूँ कि मेरा नसीब में शायद ना हो, पर बहुत सारा लोगों का मौत आने वाला है। जिसको वो ये बात बोलता है वो उसको बोला था कि ठीक है, अगर तुम इसके बारे में इतना डरे हुए हो तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि तुम हमारा दोस्त हो, दोस्त का बात मानना हमें भी आता है, हम वो किताब फेंक देंगे। पर काश ऐसा होता। एक एक करके अपना 9 दोस्तों का मौत अपना सामने होते हुए देखा है। किसी को ट्रेन उड़ा दिया है, किसी को बांस उड़ा दिया है, कोई जल के मर गया है, कोई गिर के मर गया है, कोई तो उसका सामने ही बिल्डिंग से कूद गया है बिना कोई वजह की। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर भी 2-3 लोग सुसाइड कर गया। ये चीज होते देख के वो पता लगाया कि ये किताब
फिलहाल किसके पास है। उसने बहुत ढूंढा, बाद में उसका एक दोस्त माना कि मेरे पास है किताब, और मैं उसको छूने से बहुत डर रहा हूँ क्योंकि मैं सामने मेरा 10 दोस्त का मौत देख चुका हूँ। तो उसने बोला कि मेरे पास आइडिया है, मुझे पता नहीं कि ये सही होगा या गलत, पर हम लोग कोशिश करके देख सकते हैं। अगर तुम डर रहे हो तो मैं खुद कोशिश करूंगा और मैं बचाऊंगा तुम लोगों को। मैं और किसी का मौत नहीं चाहता हूँ। उसने वो किताब लिया और जिस लाइब्रेरी में गया उस लाइब्रेरी जाके लौटा के आया, लेकिन आते टाइम जो लाइब्रेरियन था वो बोला कि मैंने तुम लोगों को मना किया था। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता था कि मेरे साथ भी तुम्हारे जैसे ही कांड हुआ है, तुम्हारे जैसे हालात देखा हो, पर मैं तुम लोगों को मना किया था। अभी कुछ भी नहीं कर सकते, जो भुगतना था भुगत लिए, बहुत अपने को खो लिए। अभी किताब यहाँ पर रख के गए हो, लेकिन ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, जिंदगी में हमेशा तुम्हारा पीछा करता रहेगा, जैसा अभी भी मेरा पीछा करता है। उसने लाइब्रेरियन से कुछ भी नहीं पूछा कि इसका पीछे क्या हिस्ट्री है, इसका पीछे क्या कहानी है, ये किताब में ये सब क्यों लिखा है, और किताब का जन्म कहाँ से है। वो बस अपना जान बचा के लौटा। जब भी वो व्यक्ति मुझे ये कहानी सुना रहा था, तभी भी वो किताब उसका पीछा कर रहा था सपनों में। अभी भी बहुत सारा रात वो सो नहीं पाता है क्योंकि उसका सपने में उसका दोस्त का मौत, ऐसा लगता है कि जो उसका आंखों के सामने भी नहीं हुआ है वो चीज भी उसको दिखाई देता है कि स्पष्ट रूप से कि वो टाइम पे वहां पे मौजूद था। उसने कभी उस लाइब्रेरियन से संपर्क नहीं किया, लेकिन बहुत सारा तांत्रिक को वो दिखाया, बहुत सारा तांत्रिक के साथ वो बात किया। वो लोग बोले कि हमें इस किताब के बारे में मालूम नहीं। बहुत डॉक्टर के पास भी जाके कोशिश किया कि साइकियाट्रिस्ट दिखा लेते हैं, शायद ये चीज मानसिक बीमारी है, पर वो लोग भी अभी तक कोई इलाज नहीं कर पा रहा है। ऐसे मेडिकली तो उसका इलाज अभी भी चल रहा है। ये कहानी बोलते बोलते मेरे सामने वो 4-5 गोली लिया था, फिर भी वो अभी थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं हुआ है। उसको में 2-3 रात ये सपना सताता ही है। चलिए दोस्तों, उसका जीवन तो अंधेरा से घिर गया, कभी वो चीज शायद वो टाल नहीं पाएगा, पर आप लोग कोशिश कीजिएगा ये सब चीज से दूर रहने के लिए, और पास रहिए मेरे कहानियों का। मेरा मिस्टीरियस कहानी अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा मोटिवेशन के लिए कमेंट कीजिएगा। लौटेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।